दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर रूल्स की। हम पहुंच चुके हैं रूल नंबर 2 में। When the subject consists of two or more nouns and pronouns connected by and, the plural of the verb is used। यहाँ और कर देना। जब कोई भी सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसमें दो या दो से ज्यादा नाउन्स हो और हम बीच में अगर एंड लगाएं, एंड से सेपरेट करें, तो कौन सा वर्ब यूज होता है? प्लूरल वर्ब। इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल एक और दे रही हूँ, राम एंड श्याम फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? यहाँ पर आर लगाएंगे। और ये कैसे पता चलता है? यहाँ पर हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। व्हेन सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राम और श्याम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम एक लड़का है, श्याम एक और लड़का है। एंड का मतलब है हम दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। हम एक से ज्यादा व्यक्ति या किसी चीज, एक से ज्यादा चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यहाँ हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए प्लूरल। ओके, क्लियर? अभी देखो एग्जाम्पल्स और ले। रिहाना एंड विक्टोरिया डैश फ्रेंड्स। क्या होगा? इज होगा या आर होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि रिहाना एंड विक्टोरिया टोटल कितने लोग हैं? दो लोग। ठीक है। राम एंड श्याम एंजॉय प्लेइंग टुगेदर। एंजॉयज नहीं होगा। पिछले रूल में अगर आपको याद होगा, जब हम सिंगुलर यानी किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसके वर्ब में एस लगता है। ठीक है, वर्ब में एस लगता है। और अगर हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं यानी एक से ज्यादा, ठीक है, तो उसके वर्ब में एस नहीं लगता है। ओके। तो यहाँ पर हम दो के बारे में बात करें तो हम जो भी वर्ब या एक्शन, जो एक्शन होगा उसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है। राम एंड श्याम एंजॉय प्लेइंग टुगेदर। द गर्ल एंड हर फ्रेंड वर सीन एट द पार्क। वॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। ठीक है। राजू एंड हिज ब्रदर, राजू और उसका भाई एंड हिज ब्रदर शेयर द सेम रूम। शेयर्स नहीं होगा, शेयर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लोगों के बारे में बात किया गया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी रूल के बारे में और पढ़ेंगे। पहले तो कुछ सेंटेंसेस सॉल्व कर लेते हैं, मोर सेंटेंसेस। हरीश एंड हिज एसोसिएट्स डैश अटेंडेड द मीटिंग। अभी हैज है, यहाँ मैंने डाला है बेस वर्ब। ठीक है। तो इसमें अपने बुद्धि के हिसाब से, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, उस हिसाब से हम आंसर देंगे। तो हैज के दो फॉर्म्स आ जाएंगे। हैज तो खुद होगा और एक हैव होगा। हैड नहीं लगाएंगे अभी। इन सेंटेंसेस में सीखने के लिए हैड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस यूजुअली सेम ही होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। ठीक है। तो हरीश एंड हिज एसोसिएट्स, बहुत सारे एसोसिएट्स है। हरीश एक लड़का है तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या होगा? प्लूरल होगा वर्ब का। और यहाँ पर वर्ब दिया गया हैज, तो हैज हो जाएगा हैव अटेंडेड द मीटिंग। इंडियंस एंड अमेरिकन्स, बी का पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा, एम, इज, आर, पास्ट में हो जाएगा वॉज और वर। तो यहाँ पर बी, क्योंकि मैंने बोला है प्रेजेंट हम यूज करेंगे, तो बी बन जाएगा आर। ठीक है। इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर फ्रेंड्स। योर बुक्स एंड पेन्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे पेन्स, प्लूरल वर्ब, आर लाइंग ऑन द डेस्क। बी ले लेगा आर। ठीक है। द रोजेज एंड लिलीज डैश विदर्ड। रोजेज बहुत सारे, लिलीज बहुत सारे, तो पास्ट सॉरी प्लूरल ऑफ हैज हो जाएगा हैव विदर्ड। लिंडा एक लड़की एंड अ फ्रेंड एक और लड़की, यानी एक से ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली प्लूरल। अब गो का क्या हो जाएगा? गो और गोज, तो गोज हो जाएगा सिंगुलर, गो हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पर प्लूरल के लिए गो। लिंडा एंड अ फ्रेंड गो टू द कराटे क्लास। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है इसको। अगर सब्जेक्ट में, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर two nouns separated by and but refer to the same meaning, अगर सेम मीनिंग को रेफर कर रहे हैं, अगर एंड से सेपरेट हैं लेकिन मीनिंग सेम हो रहा है, या तो सेम मीनिंग, या तो वन आइडिया, या तो सेम पर्सन और थिंग,
तब फिर क्या हम करेंगे, तब प्लूरल नहीं सिंगुलर। क्यों? क्योंकि मीनिंग जो है वो डिनोट कर रहा है एक चीज को, भले ही उसमें एंड है बट वो दो नहीं है वो एक ही। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट, रॉक एंड रोल, थंडर एंड लाइटनिंग, वेयर, हिट एंड रन, लॉ एंड बिट्स एंड पीसेस। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। और हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ सेंटेंसेस के सहायता से हेल्प समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस इज अ गुड मूवी। अब यहाँ पर एंड है बट ये क्या है, एक ही मूवी का नाम है। ठीक है, ये कितने मूवीज है, एक ही मूवी है, इसीलिए यहाँ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। अभी इज क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रायल एंड एरर एक मेथड है, क्या है, एक तरीका है, लर्न करने का एक तरीका है, एक ही है। ट्रायल एंड एरर मतलब कोशिश और गलती। ठीक है, कोशिश करेंगे गलती करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। तो ट्रायल एंड एरर इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, आर नहीं होगा। दिस डिनोट्स द वन थिंग ओनली, वन मेथड ओनली। वेयर एंड टेयर ऑफ शूज, ये क्या है, एक एक्शन है। वेयर एंड टेयर ऑफ शूज एक तरह का मतलब शूज को कुछ हो रहा है। ठीक है, जितना हम यूज करेंगे उतना वेयर एंड टेयर होता है, पुराने हो जाते हैं जूते। वेयर एंड टेयर ऑफ शूज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वॉकिंग, आर नहीं होगा। वेयर एंड टेयर ऑफ शूज यहाँ पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि वेयर एंड टेयर ये क्या करता है, डिनोट्स वन आइडिया, वन मीनिंग ओनली। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। यहाँ भी क्या हो रहा है, वन आइडिया लग रहा है। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड हैपेंस ड्यू टू द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, हैपन नहीं होगा, एस लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एस होता है। तो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड एक क्या है, ये वन फिनोमिनन है, एक ही प्रोसेस है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा सिंगुलर वर्ब जो कि है हैपेंस। अभी और एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं, मोर एग्जांपल्स। अभी देखो, द राइटर एंड सिंगर इज डेड। यहाँ पर राइटर और सिंगर जो है ना, ये एक ही को रेफर किया जा रहा है। कैसे समझ में आएगा हमें कि एक है या अनेक है, कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि यहाँ पर राइटर और सिंगर के आगे द नहीं लगा हुआ है। अगर द लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का और बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। द राइटर एंड द सिंगर होता ना, तो यहाँ वन प्लस वन टू, दो लोग हो जाते, लेकिन यहाँ दो लोग नहीं है। अगर यहाँ द नहीं है, इसका मतलब ये सिंगर कौन है, ये सिंगर वही राइटर है। ये राइटर है जो गा भी सकता है, सिंगर भी है। द राइटर एंड सिंगर इज डेड। क्यों? बिकॉज इट रेफर्स टू वन पर्सन हु इज अ राइटर एंड सिंगर ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी द राइटर एंड द सिंगर, तो फिर मैं बोलूंगी आर डेड। क्यों? क्योंकि ये फिर बन जाएंगे दो लोग। ओके, द लीडर एंड स्पोक्स पर्सन, यहाँ द है नहीं है, मिसिंग है, तो कौन है ये स्पोक्स पर्सन? यही लीडर है जो स्पोक्स पर्सन भी है। द लीडर एंड स्पोक्स पर्सन हैज गिवन द स्पीच, हैव नहीं होगा क्योंकि हैव जो है वो लगता है प्लूरल के लिए। ठीक है, सो द लीडर एंड द स्पोक्स पर्सन अगर हमने बोला, अगर द हमने लगा दिया तो ये कितने लोग बन जाते हैं, दो लोग बन जाते हैं। द लीडर एंड द स्पोक्स पर्सन हैव गिवन द स्पीच, यहाँ कितने लोग हैं, दो लोग। और एग्जांपल्स देखते हैं, द शेफ एंड फूड स्पेशलिस्ट इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। कौन है ये शेफ? ये वही शेफ है जो फूड स्पेशलिस्ट भी है। ठीक है, तो वो आ रहा है किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो कितने लोग आ रहे हैं, एक ही इंसान आ रहा है। तो अगर एक ही इंसान आ रहा है तो हम लगा देंगे इज, द शेफ एंड फूड स्पेशलिस्ट इज कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। अगर मैंने बोला होता द शेफ एंड द फूड स्पेशलिस्ट, तो वर्ब हमारा लगता आर, the chef and the food specialist are coming for inspection. Next example, the painter and philanthropist is expected to attend the meeting. कौन है ये philanthropist? ये वही है जो पेंटर भी है, सेम पर्सन, वन पर्सन।
अगर हमने बोला होता द पेंटर एंड द philanthropist आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मीटिंग. आई होप दिस इज क्लियर. द डॉक्टर एंड मेंटोर. कौन है ये मेंटोर? ये डॉक्टर ही है. वो डॉक्टर भी है और वो मेंटोर भी है. तो हम हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे. हैज गाइडेड मी थ्रू आउट माई कोर्स. ठीक है. द डॉक्टर एंड मेंटोर. हैव नहीं होगा. हैव कब लगेगा? अगर हम बोलते द डॉक्टर एंड द मेंटोर, यहाँ दो लोग हो जाते हैं. हैव गाइडेड मी थ्रू आउट माई कोर्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और सेंटेंसेस कीजिएगा. कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज सेंड मी अ कमेंट. थैंक यू सो मच.